एक बार एक इंटरव्यू में परमवीर गुरु जी से पूछा गया कि वो संघ को सर्वव्यापी क्यों कहते हैं। गुरु जी का उत्तर बहुत ही प्रेरणादायी था। उन्होंने संघ की तुलना प्रकाश से की थी, उजाले से की थी। उन्होंने कहा कि प्रकाश सर्वव्यापी होता है, वो खुद ही अकेले सारे कार्य भले न करे, लेकिन अंधेरे को दूर करके वो दूसरों को कार्य करने का रास्ता दिखा देता है। गुरु जी की ये सीख हमारे लिए जीवन मंत्र है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सच्चाई कम और पसंदीदा झूठ ज़्यादा सुना जाता है। इसको एक नाम दिया गया है, कन्फर्मेशन बायस। मतलब जो भी हमारी सोच, विचारधारा या राजनीतिक नज़रिए को कन्फर्म करे वही हमारा सच बन जाता है, चाहे वो गलत हो, अधूरा हो या सिर्फ एक सोची समझी चाल हो। इसी दुष्प्रचार का शिकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बना है, एक ऐसी संस्था जो राष्ट्र सेवा, सनातन संस्कृति और सभ्यता की जड़ों को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ रही है। उसे एक से बढ़कर एक झूठ, अफवाहों और भ्रमों के जाल में फंसाने का कोई कसर बाकी नहीं रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम भी कन्फर्मेशन बायस का हिस्सा बन रहे हैं? क्या हमने खुद जानने की कोशिश की है कि असल में आरएसएस करता क्या है? अगर नहीं तो शायद ये समय आ गया है सच को पहचानने का, जो देखा, सुना या समझाया गया उससे परे जाने का, क्योंकि अंधकार तब तक ही होता है जब तक हम खुद रोशनी जलाने की कोशिश नहीं करते हैं। और संघ क्या कर रहा है? जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी 100वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहा है तो एक प्रश्न सबके मन में है, संघ इस महान उपलब्धि को कैसे देखता है? क्या ये उनके लिए एक उत्सव है? जी नहीं, वो आज भी निर्लिप्त होकर समाज की सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि संघ का दृष्टिकोण हमेशा से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है, देश और समाज की सेवा। संघ की नींव जब 1925 में रखी गई थी तब न कोई दिखावा था और न कोई आत्मप्रचार, बस एक ही लक्ष्य था, राष्ट्र की सेवा और समाज का पुनर्निर्माण। आज भी एक शताब्दी बाद वही भावना हर एक प्रचारक के मन में जीवित है। ये उनके लिए एक अवसर है अपने आदर्शों को मजबूती से पकड़ के नए मित्र जोड़ने का और एक ऐसे भारत का सपना देखने का जो अपनी संस्कृति और अस्मिता पर गर्व करे। संघ के लिए उत्सव नहीं, एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प है, ताकि मिलकर एक और शताब्दी का सफर तय किया जाए। (1947) भारत ने आज़ादी तो पाई पर एक गहरी चोट के साथ। देश आज़ाद था पर भारत माता के अंग काट लिए गए थे। पार्टीशन के लहू के बिसात पर लाखों हिंदू, सिख और अन्य भाई बहनों को अपने घर, अपनी धरती, अपनी पहचान छोड़नी पड़ी। लेकिन जब अंधकार छाया था तब एक प्रकाश की किरण थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ के स्वयंसेवक जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान से हिंदुओं को सुरक्षित भारत लाने लगे। उनको सिर्फ बसेरा नहीं, सम्मान भी दिया। आरएसएस ने जैसे एक प्रतिज्ञा ले ली थी भारत के अस्मिता को पुनः संजीव करने की, और तभी आरएसएस के बागडोर को संभालने के लिए आगमन हुआ एक महापुरुष का, जो एक नए भारत के आगमन का संकेत दे रहा था। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक के रूप में उनका सपना था एक भारत जो अपने संस्कारों पर गर्व करे, एक भारत जो सिर्फ आर्थिक नहीं सांस्कृतिक रूप से भी समर्थ हो, एक भारत जो सिर्फ विकसित नहीं सभ्यता के गौरव को भी सजीव रखे। विचारधारा के इस युग पुरुष का नाम है माधव सदाशिव गोलवालकर, मगर आरएसएस और हम सनातनियों के लिए वो श्री गुरु जी हैं।
1906 रामटेक, महाराष्ट्र। एक ब्राह्मण परिवार में एक ऐसे बालक का जन्म होता है जो आगे चलकर भारत का इतिहास बदलने वाला था। नाम था माधव सदाशिव गोलवालकर, पर दुनिया उन्हें गुरुजी के नाम से ही याद रखती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन साइंस की पढ़ाई पूरी करने के बाद गुरुजी ने एक जूलॉजी प्रोफेसर का जीवन चुना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आरएसएस के भैया जी दानी के संपर्क में आने के बाद एक नए विचारधारा की बीज ने गुरुजी के मन में जन्म लिया। आरएसएस के जनक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने उनकी समझ और समर्पण देखकर उन्हें बीएचयू में संचालक बना दिया। यही वो समय था जब माधव सदाशिव गोलवालकर गुरुजी बन गए। (1936) एक खोज की यात्रा। गुरुजी बंगाल के सारगची पहुंचते हैं, जहां रामकृष्ण मठ के स्वामी अखंडानंद के साथ 2 साल गुजारे। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, ये भारत के भविष्य को एक नई दृष्टि देने का आधार भी बना। फिर वो वापस आए, पर इस बार एक नए लक्ष्य के साथ, आरएसएस की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर देना। 1940 एक ऐतिहासिक मोड़। आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार का निधन होता है और मात्र 34 वर्ष की आयु में गुरुजी आरएसएस के नए सरसंघचालक बनते हैं। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये भारत के राष्ट्रीय चेतना के एक नए युग का आरंभ था, जहां गुरुजी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को एक राष्ट्रीय संकल्प बनाना चाहते थे। ये हिंदू राष्ट्र सिर्फ भौगोलिक नहीं, एक सांस्कृतिक अस्मिता का अभिप्राय था। अखंड भारत की अवधारणा भी इसी विचारधारा का एक रूप था। 1948 आरएसएस पर प्रतिबंध का प्रतिकार। महात्मा गांधी के हत्या के झूठे आरोप लगाकर आरएसएस को बंद करने की साजिश रचाई गई। गुरुजी कई महीने तक गिरफ्तार रहे, लेकिन झुके नहीं। उन्होंने कांग्रेस सरकार को चुनौती दी, या तो आरोप सिद्ध करो या आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाओ, और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। आरएसएस का प्रतिबंध हटा और गुरुजी एक नई शक्ति बनकर उभरे। आरएसएस का विकास, हिंदू चेतना का प्रकाश। गुरुजी के 33 वर्ष के नेतृत्व में आरएसएस हर क्षेत्र में एक राष्ट्रीय आवाज बन गया। यह संगठन सिर्फ एक व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं, पूरे देश की पहचान बन गया। एक राष्ट्र ऋषि का अंतिम नमस्कार। उन्नीस सौ 1973 में जब गुरुजी का देहांत हुआ तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक युग का समापन हुआ। आज भी गुरुजी आरएसएस के हृदय में धड़क रहे हैं। उनका सपना, उनकी सोच, उनका समर्पण, ये सब कुछ भारत के एक नए भविष्य की नींव है। अब तक जो सुना, जो देखा, वो सिर्फ गुरुजी के व्यापक जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। एक युग पुरुष का जीवन जिसमें सेवा थी, समर्पण था, राष्ट्रभक्ति थी। लेकिन सोचिए, क्या ये हमारे देश का दुर्भाग्य है या इसे जबरदस्ती एक दुर्भाग्य के दलदल में ढकेल दिया गया है? वरना ये कैसे हो सकता है कि गुरुजी के जीवन की एक महान घटना हमें बताया ही नहीं गया? आज कश्मीर भारत का एक हिस्सा है, लेकिन इसका असली श्रेय किसे दिया जाता है? क्या हमें यह बताया गया कि गुरुजी का इसमें क्या योगदान था? क्या ये इतिहास का एक सबसे बड़ा अन्याय नहीं? सच ये है कि अगर कश्मीर भारत का एक अंश है तो इसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, और वो है गुरुजी। उन्नीस सौ 1947 भारत का धर्म के नाम पर विभाजन हो चुका था, जो उसकी एकता पर सबसे बड़ा आघात था, और इसी के साथ शुरू हुई जम्मू और कश्मीर की सबसे बड़ी कसौटी। कश्मीर जिसे पाकिस्तान अपनी तख्त की शान बनाना चाहता था और जिन्ना हाथ पैर मार रहा था ताकि महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ समझौता कर ले।
दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला भी नेहरू की मदद से अपनी पॉलिटिकल चाल चल रहा था। इसके ऊपर से लॉर्ड माउंटबेटन भी कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलने का सुझाव दे रहा था। हर तरफ से दबाव बढ़ रहा था। महाराजा हरि सिंह उलझन में थे क्योंकि उनका एक फैसला देश का भविष्य तय करने वाला था। महाराजा के पास सिर्फ 3 रास्ते थे। पहला, पाकिस्तान के साथ मिल जाना जो असंभव था। दूसरा, भारत में सम्मिलित होना, लेकिन नेहरू के शेख अब्दुल्ला के प्रति झुकाव ने उनके मन में शक पैदा कर दिया था। और तीसरा, स्वतंत्र देश बनाना। पर पाकिस्तान की थोपने वाली रणनीति के सामने ये कैसे टिकता? वहीं दूसरी तरफ एक भयंकर साजिश शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान ने कश्मीर में हथियारों की तस्करी बढ़ा दी। सैनिकों की जगह उनके जिहादी गुलाम तैयार किए जा रहे थे और भारत की राजनीतिक सोच में विरोध चल रहा था। हर एक रणनीति असफल हो रही थी और ऐसे में कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो में एंट्री होती है महाराजा हरि सिंह के राजगुरु स्वामी संत देव की। एक तरफ तो थे नेहरू, शेख अब्दुल्ला और महात्मा गांधी, जिनके लिए कश्मीर सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये उनके सेकुलरिस्ट एजेंडा का सबसे बड़ा प्रयोगशाला था, एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी जहां वो अपने काल्पनिक भारत का स्वरूप तय करना चाहते थे। तो दूसरी तरफ थे महाराजा हरि सिंह के राजगुरु स्वामी संत देव, जो ये माना जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा महल में बिठाया गया था। महाराजा हरि सिंह एक सपने को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहते थे, एक ऐसा सपना जो उनके राजगुरु ने उनके दिल में बोया था, एक साम्राज्य जो पहाड़ों से परे लाहौर तक फैला होगा। ये सपना उनके अंदर एक आग की तरह भड़क उठा। उन्होंने खुद को एक ऐसे शासक के रूप में देखना शुरू किया जो ना भारत का हिस्सेदार होगा, ना पाकिस्तान का गुलाम, बल्कि एक नए स्वतंत्र डोगरिस्तान का सम्राट। इस सपने का नशा इतना गहरा था कि जो भी उन्हें समझाने आते वो शर्मिंदा होकर लौट जाते। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट आचार्य जे.बी. कृपलानी मिलने आए, महाराजा ने उन्हें सीधा दरवाज़ा दिखाने में ज़रा भी देर नहीं की। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन उनके दरबार में आए तो उनका स्वागत किसी राजनीतिक वार्तालाप से नहीं, बल्कि ट्राउट फिशिंग की एक मनोरंजक यात्रा से किया गया। और जब महात्मा गांधी खुद जम्मू पहुंचे तो उन्हें भी इंतज़ार करवाया गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कश्मीर का भविष्य एक राजमहल के दरवाजे पर रुक गया हो। महाराजा हरि सिंह का सपना सच्चाई की दीवार से तब टकराया जब उन्हें दिखने लगा कि वो अपना एक स्वतंत्र देश नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के आक्रमण का डर था और उनके पास उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त सेना भी मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ मिलने के पक्ष में नहीं थे और न ही वो भारत के साथ जुड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको नेहरू के रवैये पर भरोसा नहीं था जो शेख अब्दुल्ला का समर्थन कर रहे थे। एक अजीब सा सिचुएशन खड़ा हो गया था और तब सरदार पटेल ने एक अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया। गुरुजी माधव सदाशिव गोलवालकर। सरदार पटेल गंभीर स्वर में, गुरुजी, देश एक कठिन मोड़ पर है। कश्मीर हाथ से निकल रहा है। हरि सिंह असमंजस में है। नेहरू उससे स्वयं बात कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही। पाकिस्तान किसी भी दिन हमला कर सकता है। गुरुजी शांत लेकिन सख्त स्वर में जवाब देते हैं, सरदार जी, ये तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान कश्मीर को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है, मगर क्या महाराजा हरि सिंह को अब भी समझ नहीं आ रहा है कि उनका भविष्य सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ ही सुरक्षित है? सरदार पटेल बेचैन होकर कहते हैं, हाँ गुरुजी, उनके मन में नेहरू और शेख अब्दुल्ला को लेकर कई शंकाएं हैं। भारत से जुड़ने के लिए उन्हें कोई विश्वास दिलाने वाला चाहिए और वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं।
गुरुजी पहले तो गहरी सोच में पड़ जाते हैं, फिर एक दृढ़ मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, तो देर किस बात की सरदार जी, अगर भारत माता पुकार रही है तो एक स्वयंसेवक पीछे कैसे हट सकता है। गुरुजी तुरंत अपनी सारी जरूरी बैठकें रद्द कर देते हैं और एक सहायक को आदेश देते हैं, श्रीनगर के लिए तुरंत व्यवस्था करो, मुझे महाराजा हरि सिंह से मिलना है और उन्हें बताना है कि भारत माता अपने संतान को कभी अनाथ नहीं छोड़ती। सरदार पटेल एक गहरी सांस लेते हैं, उनकी आंखों में एक आस की किरण चमकती है। गुरुजी, ये देश आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेगा। गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं, ये उपकार नहीं सरदार जी, ये एक स्वयंसेवक का कर्तव्य है। गुरुजी ने बिना एक पल गवाए अपनी सारी महत्वपूर्ण बैठकें रद्द कर दी और तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। 17 अक्टूबर 1947 दिल्ली से एक विशेष विमान श्रीनगर की ज़मीन पर उतरता है। उसमें बैठे थे एक ऐसे व्यक्ति जो न राजनेता थे न सेना के सरदार, पर उनके शब्द, उनका दृष्टिकोण और उनका संकल्प देश की किस्मत बदल देने वाला था। कश्मीर में गुरुजी का आगमन हो चुका था। अगले दिन 18 अक्टूबर की सुबह एक ऐतिहासिक मुलाकात होती है महाराजा हरि सिंह के महल में। कमरे का माहौल गंभीर था। महाराजा के पुत्र राजकुमार करण सिंह एक पलंग पर लेटकर सब कुछ सुन रहे थे। उनके पैर में फ्रैक्चर के कारण प्लास्टर लगा हुआ था। महाराजा चिंतित थे और उन्होंने अपनी बात साफ साफ शब्दों में गुरुजी के सामने रख दी। गुरुजी, मैं दोनों तरफ से दबाव महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तान का रूप कठोर है, मगर मेरी रियासत पाकिस्तान पर निर्भर है। सारे रास्ते सियालकोट और रावलपिंडी से जाते हैं। लाहौर मेरा एयरपोर्ट है। दूसरी तरफ नेहरू शेख अब्दुल्ला पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मुझे ना भारत पर भरोसा है ना पाकिस्तान पर। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर अपना एक अलग राष्ट्र बने, स्वतंत्र और किसी के अधीन नहीं। कुछ पल के सन्नाटे के बाद गुरुजी ने अपना शांत लेकिन दृढ़ स्वर बुलंद किया। मैं आपकी दुविधा को समझता हूँ, मगर आपको भी ये समझना होगा कि आप एक हिंदू राजा हैं। अगर आप पाकिस्तान से मिलते हैं तो आपके हिंदू प्रजा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये सच है कि फिलहाल भारत से कोई सड़क, रेल या हवाई रास्ता नहीं है, लेकिन ये सब बनाया जा सकता है। और अगर आप अपना अलग देश बनाते हैं तो भी पाकिस्तान आप पे हमला करना नहीं छोड़ेगा। तो देश के हित में और जम्मू कश्मीर के हित में यही सही फैसला होगा कि आप भारत के साथ विलय करें। उनके शब्दों में ना कोई राजनीति थी, ना कोई स्वार्थ, सिर्फ राष्ट्र के प्रति समर्पण और एक स्पष्ट दृष्टिकोण। कश्मीर के प्रधानमंत्री महाजन भी बीच में बोले, गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें भारत के साथ विलय कर लेना चाहिए। मुलाकात के अंत में महाराजा हरि सिंह ने अपना मन बना लिया था। उन्होंने गुरुजी को एक तोहफा उपहार दिया जो एक शुद्ध और बेहतरीन पश्मीना शॉल है, और अपनी स्वीकृति दे दी। मैं भारत के साथ विलय के लिए तैयार हूँ। गुरुजी समझ गए थे, ये केवल कागज पर होने वाला एक समझौता नहीं है, ये एक आग का दरिया है। एक्सेशन होने के बाद भी कश्मीर सुरक्षित नहीं रहेगा। दुश्मन की निगाहें घाटी पर टिकी हुई थी और आंधियां बारूद की महक लेके आ रही थी। तब गुरुजी ने अपने स्वयं सेवकों को एक संदेश दिया, ये धरती तुम्हारी माँ है, अगर जरूरत पड़ी तो अपने लहू की आखिरी बूंद तक लड़ना। कश्मीर की सुरक्षा में तुम्हारा हर सांस समर्पित हो। और सिर्फ 8 दिन बाद महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए।
जम्मू कश्मीर भारत का एक अंग बन गया जो आगे जाकर भारत के पॉलिटिक्स को सर के बल पलटने वाला था। तो ये है गुरुजी। जब हर दरवाजा बंद हो चुका था तब सफेद धोती कुर्ता पहने एक योगी, एक देशभक्त श्रीनगर की मिट्टी पर कदम रखता है और इतिहास की धारा को मोड़ देता है। आज अगर जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा है तो ये गुमनाम नायक एक राष्ट्र ऋषि की तपस्या का फल है। गुरुजी वो मशाल बन गए जो अंधेरे में भी राष्ट्र को रास्ता दिखाते रहे।